विनोद कुमार सुमन, सचिव आपदा प्रबंधन सचिव उत्तराखंड में आपदा से हुई तबाही को देखते हुए धामी सरकार ने केंद्र सरकार से बड़ी मदद की मांग की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा राहत के लिए केंद्र से 5,702 करोड़ रुपए की मांग की। प्रदेश में अब तक 79 लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। आपदा प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्वास का काम लगातार जारी है। सीएम धामी ने साफ कहा है कि किसी भी पीड़ित को मदद से वंचित नहीं रखा जाएगा और सरकार हर संभव सहयोग करेगी। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि पुनर्निर्माण और पुनर्वास का काम तेजी से होगा। राज्य सरकार की ओर से लगातार बचाव और राहत कार्यों की मॉनिटरिंग की जा रही है। धामी सरकार का कहना है कि इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों को हर तरह की सहायता दी जाएगी और प्रदेश को जल्द सामान्य स्थिति में लाने के प्रयास जारी रहेंगे। और जिस तरह से जो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी जो हैं हालातों का जायजा ले रहे हैं। उत्तराखंड में इस समय एक तरह से आपदाओं की मार है, लेकिन हर संकट हो, चाहे जैसा भी संकट हो, सरकार जो है लोगों के साथ खड़ी हुई है। साथ ही धामी सरकार ने केंद्र से बड़ी मांग भी रखी है, जिसके बाद अब लोगों का यही कहना है कि चाहे जो भी मुश्किल होगी, अब उन्हें यकीन है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। तस्वीरों में आप बाकायदा देख सकते हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी हालातों का जायजा ले रहे हैं। और इसी खबर में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन जी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। और जिस तरह से जो भी अभी खबरें सामने आ रही हैं, जिस तरह से सरकार ने मांग रखी है, आपको आवाज सुनाई दे रही है सुमन जी मेरी? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ जी। सर, राज्य केंद्र सरकार ने जिस तरह से करोड़ों की जो मांग रखी है, आपको लगता है कि इतनी बड़ी राशि जो है वो तुरंत मिल पाएगी आसानी से? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम लोगों ने और चीफ सेक्रेटरी के निर्देशन में हम लोगों ने पूरा प्रस्ताव तैयार किया है। सब विभागों से रिपोर्ट प्राप्त किया है कि कहाँ किस विभाग को किस किस स्थान पर कितना कितना नुकसान हुआ है, उसको देखते हुए रिपोर्ट तैयार की गई है। बहुत जल्द भारत सरकार की टीम उत्तराखंड भ्रमण करेगी और उसके बाद वो स्थलीय सत्यापन करेगी कहाँ पे नुकसान हुआ है। इसके बाद पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट PDNA के लिए समिति गठित होगी। फिर समिति जो रिकमेंड करेगी पूरा पैसा मिलता है। जी, भारत सरकार पैसे की कमी नहीं होने देती है। अगर प्रस्ताव सही है तो पैसा पूरा मिलता है। जी, हमारा प्रस्ताव सही है, इसलिए हमें पैसे मिलने की उम्मीद है। जी, अच्छा सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि राहत और पुनर्वास का जो भी काम चल रहा है, जमीनी स्तर पर क्या क्या चुनौतियां सामने आ रही हैं? देखिए, बहुत बड़ी चुनौती है। मौसम खराब होने के कारण अपनी पूरी क्षमता से हम काम नहीं कर पा रहे हैं। हेली रेस्क्यू करना है तो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाते हैं। जहां हमें JCB मशीन से काम करना है, सड़क टूट जाती है, हम वहां पहुंच नहीं पाते हैं। इस तरह से मौसम खराब होने के कारण, बरसात होने के कारण लगातार काम करने में बाधा उत्पन्न होती है। इसके बावजूद हमारी टीम के हौसले बुलंद हैं। जनपद के चाहे जिलाधिकारी हों, चाहे जो डिपार्टमेंट की टीमें हैं, सब पूरी क्षमता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ लगातार काम कर रही हैं। और इसी का परिणाम रहा कि अब तक हम लोग रेस्क्यू और राहत बचाव का काम पूरा कर पाए हैं। अब जो पुनर्निर्माण का कार्य है, पुनर्प्राप्ति का कार्य है, रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन का काम है, उसके लिए हम लोग काम जारी रखे हुए हैं। जी, अच्छा सर, ये जो भी अभी इस समय उत्तराखंड में एक तरह से हम देख रहे हैं आपदाओं की मार है, तो जो भी पीड़ित हैं इस समय, तो क्या सरकार भरोसा दिला सकती है कि जो भी पीड़ित हैं इस समय वहां पर उनको सहायता और मुआवजा से वंचित नहीं रखा जाएगा? मैं बता दूं कि जब भी कोई आपदा आती है, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं ग्राउंड जीरो पर चले जाते हैं, जाकर लोगों से मिलते हैं, उनकी बात सुनते हैं। और जो आपने कहा वो सारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी कह के आते हैं कि भाई सरकार हमेशा पीड़ितों के साथ खड़ी है, पीड़ितों को किसी प्रकार की कोई चीज की कमी नहीं होने दी जाएगी। इस मूल मंत्र पे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हम लोग काम करते हैं। जी
जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए।